हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल फिजिक्स नीट जी। इस चैनल के साथ जुड़कर जेईई मेन नीट क्लास 11th एंड 12th की तैयारी को आप बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन हम इस चैनल पे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को आसान से आसान तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं। तो आइए आज के सेशन में हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमारा टॉपिक होगा चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। हम प्रोसेस देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी को किस किस तरीके से चार्ज करते हैं और उस प्रोसेस का मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइएगा चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। हेडिंग लगाना है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। प्यारे बच्चों, इस प्रोसेस में हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, दो ऑब्जेक्ट लेंगे। मैंने दो ऑब्जेक्ट ले लिया, लेकिन दोनों अनचार्ज होगा। कैसा होगा, पहले इस पे नेट चार्ज 0 था और बी पे भी नेट चार्ज 0 था। अब चार्जिंग बाई फ्रिक्शन में हम क्या करते हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाकर रब करते हैं, एक दूसरे से सरफेस पे रगड़ते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के सरफेस पे जब रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से उसमें हीट जनरेट होता है। क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, ताप उत्पन्न होता है। उस हीट को जब कोई भी ऑब्जेक्ट गेन करके या गेन करने के बाद क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। हीट जब गेन करेगा तो क्या होगा ना, कि उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा एटम के अंदर वो वाइब्रेट करने लगेगा ज्यादा एनर्जी से। ठीक है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन पे एटम का जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाता है और इलेक्ट्रॉन उसके सरफेस से निकल जाता है। उसके सरफेस से जब निकल जाएगा तो दूसरे सरफेस पे जब जो कांटेक्ट में होता है उस पे जाकर के जमा हो जाएगा। जैसे सपोज करिए ए और बी को हम रब कर रहे थे, रब करने की वजह से क्या होगा, उसके सरफेस के बीच में हीट प्रोड्यूस होगा। आप एक्सपेरिमेंट अगर कर रहे हैं तो अपने हैंड को रब करके देखिए, रगड़ करके देखिए, हीट प्रोड्यूस होता है। तो क्या होता है कि दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्ट जो हीट को गेन कर लेता है, वो गेन करने के बाद अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। हीट गेन करेगा ना, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके एटम में ज्यादा एनर्जी के साथ ज्यादा वेलोसिटी से वाइब्रेट करने लगता है। जब ज्यादा वेलोसिटी से वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन जब बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन पे एटम का कंट्रोल खत्म हो जाता है और इस तरीके से वो अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है, लूज कर देता है। तो मान लीजिए कि ये जो सरफेस है, ये जो ऑब्जेक्ट है, यही अपना इलेक्ट्रॉन जो है खो दिया। तो उस केस में क्या होगा, ए पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ए में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले के तुलना में कम जाएगा और इसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी और इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा और प्रोटॉन की संख्या कम हो जाएगी। इस वजह से नेट चार्ज इस पे कैसा हो जाएगा, नेट पॉजिटिव चार्ज इस पे उत्पन्न हो जाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पे नेट पॉजिटिव चार्ज, और सॉरी, जो लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन को जो त्याग करता है उस पे नेट पॉजिटिव चार्ज, और जो गेन करेगा उस पे नेट नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम इसके स्टेप्स को लिखते हैं। पहले ये दोनों सेपरेटली है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है। इसको क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग रगड़ते हैं एक दूसरे के सरफेस पे। देन क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। ये दोनों को रब करना है, इसको कांटेक्ट में लाए और रब कर रहे, इसको ऊपर नीचे कर रहे, इसको भी ऊपर नीचे ऐसे ऐसे रगड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इस सिचुएशन में इसमें हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। हीट प्रोड्यूस होने के बाद कोई एक जो ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए ए है और ये बी है, एक ऑब्जेक्ट अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो मान लीजिए कि ए जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ए ने एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो ए पे प्लस चार्ज आ जाएगा
और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस पे निगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा, उसके सरफेस पे निगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। तो ये क्यूबी है, क्यूबी के सरफेस पे निगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा, क्यूए के सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज जमा होगा। क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, जिस वजह से बी पे निगेटिव चार्ज जमा हो गया और ए पे पॉजिटिव चार्ज। यही इसका मैकेनिज्म है। रब करने के कारण हीट प्रोड्यूस हुआ और ये हीट को क्या करता है, गेन कर लेता है कौन, ए। हीट गेन्ड बाई ए, ठीक है। ऑब्जेक्ट ए क्या किया, इस हीट को गेन कर लिया। गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन का उसका वाइब्रेशन बढ़ जाता है, जिसके वजह से उसके एटम का इलेक्ट्रॉन पे कंट्रोल खत्म हो जाता है और वो निकल करके दूसरे के सरफेस पे चला जाता है। इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट से हम दूसरे ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि पहले दोनों अनचार्ज था और चार्जिंग के बाद दोनों पे अपोजिट नेचर का चार्ज जमा हो गया, एक पे प्लस दूसरे पे माइनस, ठीक है। यही ये प्रोसेस है और यही इसका मैकेनिज्म है। तो चलिए इसका दूसरा प्रोसेस हम लोग सीखेंगे, चार्जिंग बाई कंडक्शन। ये अभी कौन सीखे, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। किसके वजह से, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज अभी किए हैं। अब सीखेंगे चार्जिंग बाई कंडक्शन, ठीक है। नोट करिए, इसको मिटा रहे हैं। हेडिंग लगाना है चार्जिंग बाई, सेकंड प्रोसेस चार्जिंग बाई कंडक्शन। फिर से हम यहाँ दो ऑब्जेक्ट लेंगे, क्या करेंगे, फिर से दो ऑब्जेक्ट लेंगे, एक लिया ए और दूसरा लिया बी, ठीक है। इस बार क्या है, ए चार्ज है, ए क्या है, चार्ज है, ए पे चार्ज 0 नहीं है और बी को चार्ज करना है। बी पे इनिशियली बी पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और ये दोनों क्या है, कंडक्टर है, दोनों क्या है, कंडक्टर, ठीक। चार्जिंग वाई कंडक्शन में क्या करते हैं, एक दूसरे को, देखिए ए पे चार्ज है, मान लीजिए कि ए पे प्लस चार्ज है, ठीक है। अब इस प्रोसेस में क्या करेंगे, कंडक्शन में, कंडक्शन के माध्यम से जब हम एक दूसरे को चार्ज करते हैं दो ऑब्जेक्ट को, तो एक दूसरे को कांटेक्ट में होना जरूरी होता है। तो या तो एक वायर के माध्यम से, मेटेलिक ऑब्जेक्ट के माध्यम से, हेल्प से, या फिर मेटेलिक वायर के हेल्प से एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे। तो इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, हम कनेक्ट करते हैं दूसरे को, क्या करेंगे, एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे। ये ए है और ये बी है, जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो इसका चार्ज जो है रिपल्सन के कारण एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा और दूर जाने के लिए कोई अगर माध्यम वहां पे उपलब्ध होगा, उसके माध्यम से क्या करेगा, एक दूसरे से दूर जाएगा। तो यहाँ पे एक दूसरे से दूर जाने का देखिए एक माध्यम है कि हम एक वायर से कनेक्ट कर दिए दोनों कंडक्टर को। तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो अब क्या करेगा, फ्लो करेगा और यहाँ धीरे धीरे जमा होगा। कहाँ पे जमा होगा, बी पे जमा होगा। और एक समय आएगा कि ए का चार्ज फ्लो करके बी पे भी कुछ जा करके जमा हो जाएगा। अब ये हम नहीं कहेंगे हमेशा कि दोनों पे चार्ज जब बराबर हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, नहीं। एक समय के बाद क्यू का फ्लो होना बंद हो जाएगा। एक समय के बाद, एट एनी टाइम, किसी भी समय, फ्लो ऑफ चार्ज स्टॉप्स, ठीक है। किसी भी समय जो चार्ज है ए से बी की तरफ जो फ्लो कर रहा है उसका फ्लो बंद हो जाएगा। देन चार्ज ऑन ए विल QA डैश एंड चार्ज
ऑन बी विल क्यू बी डैश। कहता है बाद में जब चार्ज इस पे चार्ज होने के बाद ए पे जो चार्ज बचेगा वो उसको हम क्यू ए डैश बोल रहे हैं, और बी पे जो चार्ज जमा हो जाएगा उसको क्यू बी डैश बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि क्यू ए डैश जो है वो जीरो नहीं होगा और क्यू बी डैश भी अब जीरो नहीं होगा चार्जिंग के बाद। चार्जिंग के पहले क्या था, ये इस पे नेट चार्ज जीरो था, बी पे ए पे चार्ज था, क्यू ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब हम एक दूसरे को कनेक्ट किए तो इसका कुछ चार्ज फ्लो होकर के यहाँ पे जमा हो गया, एक समय के बाद चार्ज फ्लो करना बंद कर देगा, ठीक है। उस स्टेज को बोलते हैं इक्विलिब्रियम या स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट, ठीक। तो स्टेडी स्टेट के केस में क्या होगा, चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। उस समय आप देखिएगा तो क्यू पे कुछ चार्ज जमा होगा, चूंकि क्यू पर तो पहले से भी चार्ज है, तो क्यू कुछ चार्ज क्यू पे बचेगा और इसका कुछ पार्ट बी पे जाकर के जमा हो जाएगा। तो इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट से हम दूसरे ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं, ठीक है। किसके माध्यम से, कंडक्शन के माध्यम से। कंडक्शन में क्या होता है, तो चार्ज मूव करके, ठीक है, चार्ज जो है मूव करके एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक पहुंचता है। जब चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक मूव करके पहुंचता है तो उसके लिए जरूरी होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हो, दोनों कंडक्टर हो, या फिर दोनों को कनेक्ट करने वाला कोई माध्यम हो, ठीक है, जिसमें चार्ज का फ्लो हो सके। तो चार्जिंग वाई कंडक्शन का यही मैकेनिज्म है, और इस तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट के हेल्प से दूसरे ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं। इसमें एक चीज और देखिएगा कि चार्जिंग के बाद जिसको चार्ज करना है, ठीक है, उस पर भी सेम नेचर का चार्ज जमा होता है, ठीक है। पहले अगर ए के पास पॉजिटिव चार्ज था तो बी के पास भी कैसा चार्ज जमा हो गया, पॉजिटिव। और आप देखे होंगे चार्जिंग वाई फ्रिक्शन के केस में दोनों पे अपोजिट नेचर का चार्ज होता है जमा। उसके पहले इनिशियली दोनों ऑब्जेक्ट अनचार्ज था, यहाँ पे एक चार्ज होता है दूसरा अनचार्ज होता है, ठीक है। एक चार्ज ऑब्जेक्ट से दूसरे अनचार्ज ऑब्जेक्ट को हम चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये है दोनों में डिफरेंस। यहाँ पे ये कंडक्टर होना चाहिए कनेक्ट करने के लिए, या तो कांटेक्ट में होना चाहिए चार्ज होने के लिए, या तो कंडक्टिंग माध्यम होना चाहिए जिसके वजह से चार्ज फ्लो कर सके एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक, ठीक है। तो ये रहा चार्जिंग बाई कंडक्शन, इसको नोट करिए। अभी चार्जिंग बाई इंडक्शन बताएंगे। आइए अब थर्ड प्रोसेस सीखेंगे, चार्जिंग बाई इंडक्शन। आप दोनों प्रोसेस में देखे होंगे कि ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ता है, कांटेक्ट में लाना पड़ता है, ठीक है। चार्जिंग वाई फ्रिक्शन में क्या किए थे, एक दूसरे को कांटेक्ट में ला करके रब कर रहे थे, रगड़ रहे थे। चार्जिंग वाई कंडक्शन में आप क्या देखे, या तो एक दूसरे को हम किसी वायर के हेल्प से कनेक्ट करते हैं, या तो फिर डायरेक्टली कांटेक्ट में लाते हैं। यहाँ पे कांटेक्ट में लाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बिना कांटेक्ट में लाए हुए हम लोग चार्ज करेंगे। यहाँ भी आपको एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा जिसपे कुछ चार्ज गिवन होगा, और उसी के हेल्प से एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज करना रहेगा। आप चार्जिंग वाई फ्रिक्शन में देखे होंगे दोनों अनचार्ज था, चार्जिंग वाई कंडक्शन में देखे थे एक चार्ज था एक अनचार्ज था। यहाँ भी एक ऑब्जेक्ट होगा जो चार्ज होगा, उसके हेल्प से एक दूसरे ऑब्जेक्ट को चार्ज करना रहेगा, ठीक। आइए दो ऑब्जेक्ट हम कंसिडर करते हैं, ये ए है, ठीक। ऑब्जेक्ट ए है जिसपे क्यू ए चार्ज है, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, आप चाहें तो निगेटिव भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट जो बी है उस पे अभी नेट चार्ज क्या है, जीरो। अभी नेट चार्ज क्या है, जीरो। एंड ये दूसरे से काफी दूर है, सेपरेटली सिचुएटेड। अब इसमें क्या बोलता है कंडीशन, कि अगर इससे इसके हेल्प से इसको चार्ज करना है, इंडक्शन के माध्यम से चार्ज करना है, तो जिसको चार्ज करना है उसको, या तो जिससे चार्ज करना है उसको उसके समीप ले जाइए, पास ले जाइए, ठीक है। टच नहीं करवाना है, उसके पास ले जाना है। अभी ये भले छोटे डिस्टेंस पे दिख रहा है, मतलब
काफ़ी क्लोज दिख रहा है, बट काफ़ी क्लोज नहीं है। यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक दूसरे से काफ़ी दूर है। आगे हम क्या यूज़ करेंगे, इसको पास लाएंगे, पुट इट नियर टू ईच अदर, एक दूसरे के पास ले जा रहे हैं। ठीक, तो लीजिए वो भी फिगर बना रहे हैं। ये क्यूए है जिसपे प्लस चार्ज जमा है, इसके सरफेस पे, इसके सरफेस पे प्लस चार्ज जमा है। क्यू भी अनचार्ज है, इस पे पहले से कोई चार्ज नहीं है, और ये दोनों को हमने पास लाया। क्या किया, दोनों को पास लाया। ये है आपका बी, कौन सा ऑब्जेक्ट है ये, बी है। तो देखिए इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट हो करके इसके सरफेस पे जमा होने लगता है इस साइड में। मान लीजिए इसको हाफ पार्ट में अगर आप एज्यूम कर लीजिए, हाफ पार्ट में एज्यूम करते हैं, तो ये पूरा जो इस ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉन है इसके अट्रैक्शन की वजह से इसके तरफ शिफ्ट करने लगता है, लेकिन इसके सरफेस पे ही रहता है, उठ करके इसके पास नहीं चलाएगा। ठीक है, इधर जमा हो जाता है, और इसमें जो मौजूद, इसमें जो प्रेजेंट प्रोटॉन है, इसमें जो प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज है, वो रिपल्सन के कारण दूर जाना चाहेगा, तो वो इस साइड जमा होने लगता है। ठीक है, ठीक, तो ये पास लाने से ऐसा इसमें चेंज देखने को मिलता है। पहले देखिए कोई चार्ज इस पे जमा नहीं था, अब देखिए आधे इसके भाग में जो इसके क्लोजली है उस साइड में निगेटिव चार्ज जमा हो गया, और उसके अपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज जमा हो गया उसके सरफेस पे। इसके बाद आप क्या करिए कि आप जो अपोजिट साइड में सरफेस है उसको अर्थिंग कर दीजिए। ठीक है, अर्थिंग करिएगा तो वैसे भी जो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज जो रिपल्सन फील कर रहा है उसको एक माध्यम मिल जाएगा फ्लो करने का। ठीक है, यहां से मूव करने का, तो ये क्या करेगा, यहां से रिपल्सन की वजह से मूव करके पॉजिटिव चार्ज अर्थ में जा करके सब जमा हो जाएगा। ठीक है, अर्थ में चला जाएगा। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मूव करने लगेगा तो एक समय के बाद ऐसा होगा कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। क्या होगा, एक समय के बाद पॉजिटिव चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज देखिए पहले से जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही इसमें प्रोटॉन है या पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज चल गया अर्थ में। ठीक, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज कम है अब जमा, और इसमें निगेटिव चार्ज नहीं है जितना पहले था। तो इस पे नेट चार्ज कैसा जमा हो जाएगा, नेट चार्ज इस पे कैसा होगा अपीयर, जमा निगेटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है। इसमें अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है, तो नेट चार्ज इस पे कैसा प्रोड्यूस होगा, तो नेट चार्ज इस पे नेगेटिव हो जाएगा। बी पे नेट चार्ज, अब यहां से हम इसको सेपरेट कर लेंगे, हम इसको यहां से क्या किए, सेपरेट, यहां जब हम किए तो बी पे नेट चार्ज क्या जमा हो जाएगा सरफेस पे, निगेटिव। क्यों, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कम बचा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इस वजह से जो नेट चार्ज होगा उसे क्या मौजूद होगा, क्या जमा होगा, निगेटिव। समझ गए। तो इस तरीके से हम इंडक्शन के हेल्प से, इंडक्शन के प्रोसेस से किसी चार्ज ऑब्जेक्ट से, किसी चार्ज ऑब्जेक्ट से किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। ठीक, तो ये रहा इसका मैकेनिज्म। आप इसमें और क्या देख रहे हैं कि जिस ऑब्जेक्ट से हम चार्ज कर रहे हैं उसका ऊपर में कैसा चार्ज था, पॉजिटिव। अब नया जिसको चार्ज करना है, ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है, वो चार्जिंग के बाद कैसा उस पर चार्ज जमा होता है, निगेटिव, मतलब अपोजिट नेचर का चार्ज यहाँ पे अपीयर होता है। और प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक दूसरे को पास लाते हैं, एक दूसरे को इसमें कांटेक्ट में लाना नहीं पड़ता है। जहाँ पे फ्रिक्शन में हम लोग दूसरे को कांटेक्ट में लाते थे, कंडक्शन में भी एक दूसरे के पास लेकर के आए थे, कांटेक्ट में लाए थे। यहाँ पे बिना कांटेक्ट में लाए हम एक दूसरे को चार्ज कर सकते हैं। ठीक, इसका एक कॉमन एग्जांपल हम आपको बता देते हैं। जब अपने कॉम्ब को या अपने पेन से आप अपने हेयर में रब करिए, रगड़िए। ठीक है, और आप देखते होंगे ये एक्सपेरिमेंट बहुत कॉमन एक्सपेरिमेंट है जो हर बच्चा अपने लाइफ में करता है। छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को वो अट्रैक्ट करने लगता है, इसलिए अट्रैक्ट करता है कि जो आपका पेन रबिंग के कारण चार्ज हुआ, जब उसको पीस ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं ना,
क्या करते हैं हम लोग, पास ले जाते हैं, कांटेक्ट में नहीं लाते हैं। पास में जब ले जाते हैं तो पीस ऑफ पेपर पे अपोजिट नेचर का चार्ज वहां पे, मतलब यही इंडक्शन के प्रोसेस से अपोजिट नेचर का चार्ज उस पर प्रोड्यूस कर देता है। अब देखिए अपोजिट नेचर का चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें नेगेटिव चार्ज जमा होगा, और इस वजह से एक दूसरे को पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज अपोजिट नेचर का चार्ज अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो आपका पेन है ना, वो पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है। तो वहां पे आपसे पूछे कि जो आपका पेन है, चार्ज पेन है, वो पीस ऑफ पेपर को कैसे अट्रैक्ट करता है, तो इंडक्शन के माध्यम से बोलना है कि इंडक्शन के हेल्प से उसको क्या किया, चार्ज कर दिया, अपोजिट नेचर का चार्ज उस पर जमा कर दिया, जिसके वजह से अपोजिट नेचर के चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है। और पूछे कि पेन कैसे, किस प्रोसेस से चार्ज होता है, तो पेन को हम कैसे चार्ज किए हैं, रबिंग के हेल्प से। अपने कॉम करते हैं या फिर पेन को रब करते हैं ना हेयर में, तो रबिंग के हेल्प से पेन चार्ज हुआ, और पेन क्या किया, पेपर को चार्ज किया इंडक्शन के हेल्प से। समझ गए? तो यही इंडक्शन प्रोसेस वहां पे काम आता है, और इंडक्शन की वजह से निगेटिव अपोजिट नेचर का चार्ज पेपर, पीस ऑफ पेपर पे जमा होता है और एक उसको अट्रैक्ट कर लेता है पेन। ठीक है, आइए इस पे एक हम एग्जांपल आपको करवा, एक क्वेश्चन करवा देते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, एग्जैक्टली मतलब डाटा के साथ तो नहीं है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मुझे डाटा क्लियरली मतलब ठीक से याद नहीं है, तो अपने मन से मैं कुछ डाटा देता हूँ और उस पे क्वेश्चन को आपको करना है, आप नहीं बनेगा मैं करूंगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से ट्राई करिए, फिर हम बताएंगे। बोल रहा है 3 आइडेंटिकल स्पेयर्स ए बी एंड सी, ए एंड बी हैव चार्ज Q, मतलब 3 आइडेंटिकल स्फीयर है, ए है और बी है, ए और बी पे चार्ज Q है, एंड स्फीयर C हैज अनचार्ज्ड, पहले C पे कोई चार्ज नहीं है। व्हेन C इज फर्स्ट कनेक्ट विथ A, C को सबसे पहले क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है A के साथ, स्फीयर A के साथ, एंड देन यहाँ पे लिख लीजिएगा कनेक्ट्स with, then connects with B, find the final charges on each sphere, फाइनल चार्जेस ऑन ईच स्फीयर। क्या बोल रहा है कि हमारे पास 3 स्फीयर है, क्या है, 3 स्फीयर है, ए है, बी है और सी है। देखिए यहाँ पे आइडेंटिकल बोला है, तो आइडेंटिकल जब बोले ना, तो ऐसा एज्यूम करिए कि सबका रेडियस सेम है, सबका रेडियस क्या है, सेम है। आइडेंटिकल का ये मतलब होता है, और सब एक ही मटेरियल से बना है, ठीक, एक ही मटेरियल से बना है। फिर बोल रहा है कि इस पे ए पे चार्ज क्यू है और बी पे भी चार्ज क्यू है, और इनिशियली इस पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, इनिशियली सी पे कोई चार्ज नहीं है। बोल रहा है कि ए और बी को कनेक्ट किया जाता है, क्या किया जाता है, ए और बी को कनेक्ट किया जाता है, सॉरी ए और बी को नहीं, पहले ए को सी से कनेक्ट करता है, सबसे पहले क्या करता है, ए को सी से कनेक्ट करता है। तो देखिए दोनों जो स्फीयर्स है ना आइडेंटिकल है, और यहाँ पे कर सकते हैं कंडक्टिंग है, ये क्या है, सब कंडक्टिंग है। 3 आइडेंटिकल कंडक्टिंग, बोलिए कंडक्टिंग, ठीक। तो चार्ज आसानी से यहाँ से यहाँ तक फ्लो करता है इसमें कंडक्टर में। तो जब हम किसी वायर से कनेक्ट किए तो इसका क्यू चार्ज फ्लो होकर के यहाँ जमा हो जाएगा, ठीक। तो टोटल चार्ज तो इसका तो यहाँ से चल करके इस पे नहीं पहुंच जाएगा, ठीक है, इसका कुछ ही चार्ज यहाँ तक जाएगा और एक समय के बाद इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है, चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे पहले ए और सी के लिए। क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम क्या लिखेंगे कि पहले दोनों पे कितना चार्ज था, पहले टोटल चार्ज दोनों पे और बाद में टोटल चार्ज का सम बराबर होना चाहिए। इनिशियली दोनों पे जो चार्ज है उसका सम, और बाद में चार्ज होने के बाद ये स्फीयर की वजह से ये चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज होने के बाद नेट जो चार्ज होगा वो पहले वाले से बराबर होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे कि Q टोटल
आई मतलब इनिशियली, क्यू टोटल फाइनल के इक्वल होगा। इनिशियली देखिए कितना कितना चार्ज है, तो इस पे क्यू है और इस पे जीरो है, तो कितना हो जाएगा नेट चार्ज क्यू प्लस जीरो। और फाइनल चार्ज कितना जमा होगा, तो एक चीज यहाँ से ये देखिए, आइडेंटिकल स्फीयर है, जब रेडियस दोनों का बराबर हो और दोनों एक ही मटेरियल से बना हो, आइडेंटिकल ये कह देने से यही बतलाता है कि दोनों का रेडियस सेम है और दोनों एक ही मटेरियल से बना है, तो उस केस में आप दोनों पे इक्वल चार्ज अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, बाद में जितना चार्ज इस पे जमा होगा उतना ही इस पे जमा हो जाएगा। तो फाइनल चार्ज जो है हम अज्यूम कर लेते हैं कि फाइनल चार्ज इस पे QF जमा हुआ और इस पे भी QF जमा हो गया। ठीक, तो फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा QF प्लस QF, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 2QF इज इक्वल्स टू Q, तो QF इज इक्वल्स टू Q अपॉन 2। ठीक है, 2 इधर जाएगा तो Q अपॉन 2, मतलब कनेक्ट करने के बाद ए पे कितना चार्ज बचा, पहले कितना था Q था, अब कितना बचा Q/2, तो इसका Q/2 यहाँ जाकर के जमा हो गया, तो अब C के पास भी कितना चार्ज हो गया Q/2, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आइडेंटिकल जब स्फीयर हो, क्या हो, आइडेंटिकल जब स्फीयर हो, दोनों पे अलग अलग इनिशियली चार्ज है, जब कनेक्ट करेंगे ना तो दोनों पे बराबर बराबर चार्ज जमा होगा। कैसे, तो Q1 प्लस Q2/2 के बराबर चार्ज दोनों पे जमा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ना, वही तो हुआ, Q प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, इतना चार्ज इस पे बचा, इतना चार्ज इस पे बचा। लेकिन अब क्या कह रहा है, ये तो आंसर हो गया ए के लिए कि फाइनली ए के पास कितना चार्ज बता, तो Q/2। इसके बाद सी के पास कितना चार्ज जमा हो गया Q/2, लेकिन सी का ये फाइनल आंसर नहीं है, इसको अब फिर इससे कनेक्ट कर रहा है, किससे, बी से। तो अब बी से कनेक्ट करके आपको बताएंगे कि फाइनल चार्ज क्या जमा हो गया होगा। ठीक है, इतना आप नोट करिए, इसको मिटा रहे हैं। आइए देखिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे। देखिए ये था, ठीक है, चार्ज होने के बाद इस पे अब फाइनल चार्ज कितना बचा Q/2। ठीक, ये बी है, ये बी है, पहले से इस पे चार्ज गिवन था Q, और ये C है। फाइनल चार्ज इस पे इनिशियली 0 था, अब इस पे Q/2 जमा हो गया, इससे जब कनेक्ट किए तो। अब क्या बोल रहा है कि C को B से कनेक्ट करिए, C को B से कनेक्ट करिए। तो C को जब B से कनेक्ट करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे। देखिए यहाँ पे B पे जो चार्ज है वो ज़्यादा है C के चार्ज से, ये Q है और यहाँ पे Q/2 है, तो जिधर ज़्यादा चार्ज है ना उधर से, जिधर कम चार्ज है उधर फ्लो करेगा। क्यों फ्लो करेगा, चूंकि आइडेंटिकल है ये। ठीक है, बाद में जो फाइनल चार्ज है वो दोनों पे बराबर जमा होना चाहिए। आइडेंटिकल होने का यही मतलब होता है, सेम मटेरियल से बना है, बराबर रेडियस का है, ठीक है, साइज दोनों का बराबर है, तो जब कनेक्ट कर दिए तो दोनों पे चार्ज बराबर जमा होना चाहिए। तो कंजर्वेशन यहाँ पे लगाएंगे चार्ज का, कंजर्वेशन लगाएंगे। कंजर्वेशन में क्या लिखते हैं कि इनिशियली टोटल चार्ज फाइनली टोटल चार्ज के इक्वल होना चाहिए। इनिशियली दोनों पे कितना चार्ज है, या इनिशियली नेट चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, तो देखिए यही दोनों ऑब्जेक्ट है ना, इस पे Q चार्ज है इनिशियली और इस पे Q/2 चार्ज है, इस पे Q चार्ज है और इस पे Q/2 चार्ज है। फाइनली क्या जमा होगा, तो देखिए फाइनली इस पे हम QF पहले से एज्यूम कर चुके हैं, तो जो फाइनल चार्ज जमा होगा दोनों पे, इस पे QF डैश मान लेते हैं और इस पे भी QF डैश मान लेते हैं। ठीक है, दोनों पे बराबर चार्ज जमा होगा ना, क्यों, दोनों आइडेंटिकल है, तो हम क्या लिखेंगे QF डैश प्लस QF डैश, दोनों पे बराबर चार्ज फाइनली जमा होगा। तो फाइनल चार्ज का सम ये हो गया, इनिशियल चार्ज का सम ये हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, इधर हो जाएगा राइट साइड में 2QF डैश, अब इसको राइट साइड में लिखिए या लेफ्ट साइड में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको राइट साइड में ले गए। तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो 2 1 जा 2, 2Q प्लस Q मिलकर के ये हो जाएगा 3Q/2 होगा ना, दोनों का एलसीएम 2,
1 से डिवाइड करेंगे 2 में, 2 टाइम्स 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 क्यू, और यहाँ पे 2 से 2 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 1 इंटू क्यू करेंगे तो क्यू, तो हो जाएगा 2 क्यू प्लस क्यू मतलब 3 क्यू, और नीचे हो जाएगा 2। अब इसको नीचे कर लीजिए, तो क्यू एफ डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 3 क्यू 2 टू द 4, मतलब फाइनली इस पे और इस पे कितना चार्ज जमा हो गया, इस पे हो गया 3Q/4, और इस पे भी फाइनली कितना चार्ज जमा हो गया, फाइनली इस पे कितना चार्ज जमा हुआ बी पे, क्यू एफ डैश इज इक्वल टू 3Q/4, 3Q/4 इस पे, 3Q/4 इस पे। क्वेश्चन एग्जैक्टली ये नहीं है, फिर बोलता है ना कि इसके बीच में फोर्स कितना होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। ये है क्वेश्चन, फोर्स पे बेस्ड क्वेश्चन था, तो मैंने चार्ज का कॉन्सेप्ट बता रहा था, इसलिए चार्ज से रिलेटेड उसमें जो कॉन्सेप्ट था, उसमें जो ये था प्रॉब्लम था, वो मैंने सॉल्व कर दिया। अब फोर्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, आसानी से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं फोर्स को, ठीक है। तो आगे का जो लेक्चर होगा वो कूलम्स लॉ पे बेस्ड होगा, आप कुछ पढ़ करके आइएगा, ठीक है, इसको रिवाइज करके आइएगा। आज हम इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय।